नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुला राशि वालों। दोस्तों, आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे ये 3 देवी देवता। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:29 के बाद आएंगे आपके घर ये 3 देवता। दोस्तों, भूलकर भी आज ये एक गलती मत नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज शाम 5:29 के बाद आपके घर आएंगे एक इच्छाधारी नाग देवता और भगवान शिव जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी, 3 एक साथ मिलकर आपके घर में प्रवेश करेंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बेटा ये एक काम को अभी के अभी छोड़ देना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे और जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि नाग देवता और भगवान शिव जी दोनों एक साथ विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी यानी आपका कुंडली में महामृत्युंजय योग के साथ साथ धन का एक विशाल योग बनेगा, जिसमें आपका जीवन धन्य ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल हो जाएगा और परिवार में ऐसी खुशियां छाएगा, आपके गली मोहल्ले के लोग देखते ही रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके कुंडली के सितारे भी चमक जाएंगे और किस्मत आपका 7वें आसमान छू लेंगे आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर। लेकिन सबसे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री महाकाल, जय बाबा नाग देवता जरूर लिख दें, ताकि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपका बिगड़ी बना दें। जी हां दोस्तों, आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। दोस्तों, आज शाम 5:29 के बाद सबसे पहले बाबा नाग देवता का आगमन होगा आपके घर में। जी हां दोस्तों, बाबा नाग देवता आपके घर में जितने भी हो रहे क्लेश, परेशानी, लड़ाई झगड़े और आपके काम में आ रही रुकावटें सभी को नष्ट करने आ रहे हैं बाबा नाग देवता। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वे नाग देवता हैं और वे आपके परिवार और आपके बीच में जो भी संकट है उसको मिटने आ रहे हैं। वे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और आपका घर में ऐसे आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर हमें देख सकते हैं परंतु हम मानव जाति ईश्वर को नहीं देख पाते। केवल उनके द्वारा दिया गया संकेत ही हमारे लिए काफी होता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आज शाम 5:29 के बाद से पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें। घरों में कहीं और भी झूठा थाली या झूठा बर्तन न रखें और घर में कोई भी मांस, मछली, मदिरा पान, इन सब चीजों को अगले 48 घंटे तक अपने घर में न लाए और न इन चीजों को कोई भी घर के परिवार ने सेवन करे। नाग देवता आपके जीवन से दुख, तकलीफ, नकारात्मक ऊर्जा, आपके दुश्मन, आपका समस्या, आपके जीवन से सभी परेशानियों को नष्ट करने आएंगे। तो आपको और आपके परिवार को सतर्कता के साथ साथ नियम का पालन करना बेहद ही जरूरी है। जी हां, तो इस काम को जरूर ध्यान में रखें। साथ में भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत,
यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे। आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें, सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों, बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों, भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं। कितना भी मेहनत करते हैं, उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं,
लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों, घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु, आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह कान पैर हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है।
कुछ सपनों का मतलब अच्छा, तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे। जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा। आपको डर डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी जिंदगी में ना हो, और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हां, तो वह मंत्र है दोस्तों AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी के अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा। आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया। आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है। जी हां, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हां दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण है कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है।
आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है तब आई जब करें दुर्ग, यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही। फिर है, कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है,
वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं